Hello everyone, welcome to online classes. Myself Pragati Pandey and today we are going to discuss exercises of chapter 11. So students, we have completed our exercise 11.1 before examination, and now we are going to see questions of exercise 11.2. I think question number 1 and 2 we have completed, but let's see one more time. A line segment has dash end point. मैंने आपको पहले बताया था कि कोई लाइन है और उसके दोनों एंड्स अगर बंद किए गए हैं, लाइक जैसे कोई एक लाइन है इस तरह से, ठीक है, और इसके दोनों एंड्स ऐसे बंद किए गए हो, तो दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ लाइन सेगमेंट. ओके, अगर किसी लाइन का एक साइड बंद किया गया और दूसरी साइड अभी मूव ऑन करेगी, तो ऐसी लाइन जो होती है उसको हम रे बोलते हैं. जैसे कि ये देखो आप, इस साइड से बंद किया गया है, इस साइड स्टॉप है और इस साइड एरो है, मतलब ये और अभी आगे जा सकता है, तो इसको हम बोलते हैं रे. तो एक लाइन सेगमेंट होता है जिसमें दोनों एंड्स बंद होते हैं और एक रे होता है जिसमें एक एंड बंद होता है. ठीक है, तो द फर्स्ट फिलअप इज लाइन सेगमेंट हैज़ टू एंड पॉइंट्स. ठीक है, तो एक लाइन सेगमेंट है, उसके दो एंड पॉइंट होते हैं. अ रे हैज़ वन एंड पॉइंट, एक रे के पास वन एंड पॉइंट होता है. ऐसे ही थर्ड जो है, रे ए बी एंड रे बी ए बोथ आर डिफरेंट टाइप ऑफ रेज. कंडीशन क्या है देखेंगे. सपोज हियर इज अ लाइन, एक पॉइंट है जिसका नाम ए है और यहाँ एक पॉइंट है जिसका नाम बी है. यहाँ इस पॉइंट से एक लाइन ऐसे जाती है इनफाइनाइट तक, कुछ पता हमें नहीं है कहाँ जा रही है. इसी तरह बी से एक पॉइंट जाती है, वो भी इनफाइनाइट जाती है. सपोज ए से ये बी को जा रही है और ये बी से ए को जा रही है, तो क्या ये दोनों कंडीशन सेम है? क्योंकि इसका ए वाला पोर्शन बंद किया गया है, इसका बी वाला पोर्शन बंद है, तो ये दोनों कंडीशन डिफरेंट होती हैं. यही आपका थर्ड फिलअप है. So what you will write in this fill-up, ray AB and ray BA both are different type of rays. ऐसे ही fourth fill-up, line has no end point. एक line है, जैसे कि ये लाइन है, देखो ये वाली लाइन जो है, इसमें इधर भी एरो है और इधर भी एरो है. यहाँ पे लाइन के आगे सेगमेंट लिख देता तो ये कंडीशन बन जाती, लेकिन इसने बोला कि ये सिर्फ लाइन, दैट मीन्स दिस वन, तो इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है. ठीक है, तो a line has no end point. We can measure the length of a line segment. कोई भी लाइन सेगमेंट है उसकी लेंथ को हम कैसे नापते हैं? स्केल से, दैट मीन्स रूलर. स्केल को हम रूलर बोलते हैं. ठीक है, ऐसे ही आपको ट्रू फॉल्स है. चूज ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. द रे ए बी हैज़ टू एंड पॉइंट. कह रहा है रे ए बी हैज़ टू एंड पॉइंट. दिस इज फॉल्स बिकॉज रे हैज़ ओनली वन एंड पॉइंट. ठीक है, AB and BA are two, AB and BA are two same rays. गलत बात है, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था फिलअप में कि ये दोनों डिफरेंट होते हैं, तो दिस इज फॉल्स. पहला भी फॉल्स, दूसरा भी फॉल्स. नाउ थर्ड, अ लाइन सेगमेंट इज एंडलेसली एक्सटेंडेड इन वन डायरेक्शन. लाइन सेगमेंट जो होता है वो एंडलेस होता है एक डायरेक्शन में? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसके दोनों एंड्स बंद होते हैं. ठीक है, इस तरह से होता है. ठीक है, तो दैट इज फॉल्स. थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स. फोर्थ वन, अ लाइन हैज़ ओनली लेंथ. एक लाइन के पास सिर्फ लेंथ होती है. यस, बिल्कुल, क्योंकि आप देख रहे हैं ये एक लाइन है, इसका सिर्फ लेंथ होती है, इसकी कोई चौड़ाई नहीं है. ठीक है, तो अ लाइन हैज़ ओनली लेंथ, दैट इज करेक्ट स्टेटमेंट. ओके, नाउ फिफ्थ वन, अ सॉलिड हैज़ फ्लैट एज वेल एज कर्व सरफेस. कह रहा है कोई सॉलिड है, उसका फ्लैट और कर्व दोनों ही सरफेस होता है. पॉसिबल है? हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है. किसी भी आप स्ट्रक्चर को देख सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं, लाइक योर रूम ऑल्सो, क्यूब को ले सकते हैं. नाउ थर्ड वन, आइडेंटिफाई रे लाइन एंड सेगमेंट फ्रॉम द गिवन फिगर. यहाँ पे नीचे आपको डायग्राम्स दिए गए हैं कुछ, कई सारे. इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा लाइन है, कौन सा लाइन सेगमेंट एंड कौन सा रे है. ये है लाइन. ठीक है, ये देखो इधर भी बंद है और इधर भी बंद है, तो ये हो गया लाइन सेगमेंट.
ये भी यहाँ बंद है और यहाँ से आगे ये दिख रहा है हमें एक डायरेक्शन में मूव करता हुआ, दैट मीन्स दिस इज रे। ये देखेंगे ये भी लाइन सेगमेंट है, दोनों एंड्स इसके बंद है। ऐसे ही ये इसका ये एंड देखो इधर मूव कर रहा है, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो रे। तो हमें पता चल गया कौन सा लाइन है, कौन सा लाइन सेगमेंट, कौन सा रे। ठीक है, नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। हाउ मैनी लाइन सेगमेंट कैन बी ऑब्टेन इन फॉलोइंग केस। कह रहा है कि हमें लाइन सेगमेंट्स बनाने हैं, ऑब्टेन करने हैं नीचे दिए हुए केसेस में। 3 कोलिनियर पॉइंट्स, 3 कोलिनियर पॉइंट्स के बीच में कितने लाइन सेगमेंट बनते हैं देखते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होती है, जब 3 पॉइंट एक ही लाइन पर लाई करे, दैट मीन्स कोलिनियर पॉइंट। सपोज हियर इज अ पॉइंट, हियर इज अ पॉइंट एंड हियर इज ऑल्सो अ पॉइंट। हमने क्या किया, एक लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं जो इस पॉइंट से पास होते हुए जा रही है। तो ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं, दैट मीन्स दे आर कोलिनियर पॉइंट। तो 3 कोलिनियर पॉइंट के बीच में कितने लाइन सेगमेंट बन रहे हैं, तो एक लाइन सेगमेंट ये है, ठीक, एक लाइन सेगमेंट ये है 2, और ये एक पूरा लाइन सेगमेंट है, यानी कि हमें मिल रहे हैं 3 लाइन सेगमेंट। सो द आंसर विल बी 3 लाइन सेगमेंट। सो यहाँ पे हो जाएगा 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है। नॉन कोलिनियर मतलब ऐसे पॉइंट्स जो एक लाइन पे लाई ना करें। ठीक है, जैसे कि एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ कहीं है, तो हमने इधर से खींचा तो ये हमारा पॉइंट गायब हो रहा है। मतलब हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट को यूज़ करके एक लाइन सेगमेंट को बना सकते हैं। अगर हम यहाँ से इसको करें तो हमें एक और मिल जाएगा, और यहाँ से हम इसको कर दें तो एक और मिल जाएगा। मतलब हमें तीनों पॉइंट्स को यूज़ करके 3 लाइन सेगमेंट मिलने के चांसेस होते हैं। ठीक है, लेकिन तीनों डिफरेंट होंगे, एक सिंगल लाइन पे लाई नहीं करेंगे। तो यहाँ भी हमको 3 लाइन सेगमेंट मिल रही है, एक यहाँ से यहाँ की, एक इसके बीच की, और एक इसके बीच की। ठीक है, तो यहाँ भी आपका होगा आंसर 3। 2 पॉइंट के बीच में एक ही होता है, 4 पॉइंट के बीच में कितना होगा, ये सब आप खुद से करेंगे। यू विल गो थ्रू दीज क्वेश्चंस। कॉपी में पॉइंट्स को बना करके उनके बीच में लाइन सेगमेंट ड्रॉ करके आप चेक करेंगे कि कितनी लाइंस बन रही हैं। बाकी 2 आपको होमवर्क है। नाउ 5th क्वेश्चन, फ्रॉम द गिवन फिगर राइट द नेम ऑफ ऑल पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, जब कभी 2 लाइन एक दूसरे को काट रही हो तो वो होती हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। जैसे कि ये देखो, ये एन जो है, ये वाली लाइन, ये एन और ये ओ एक दूसरे को काट रही है यहाँ पर, है ना। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे को काट रही है यहाँ पर, यानी कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। ऐसे कि एल जो है, ये एल वाली लाइन है, ये एन वाली लाइन है, ये दोनों भी एक दूसरे को काट रही है, दैट मीन्स ये दोनों भी इंटरसेक्टिंग लाइन है। किसके लिए, एक दूसरे के लिए। पैरेलल लाइन कौन सी होंगी, ये पूरी एल और ये एन एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंटरसेक्टिंग का लिखेंगे। एन और एल भी है इंटरसेक्टिंग, एन और ओ भी है इंटरसेक्टिंग, एम और ये वाली ओ ये भी इंटरसेक्टिंग है, ये पी जो है ये, और ये एम ये भी देखो यहाँ पे काट रही है एक दूसरे को। मतलब आप ढूंढेंगे और लिखेंगे कौन कौन सी इंटरसेक्टिंग है। ठीक है, पैरेलल लाइन सिर्फ एक है, ये और ये, तो इन दोनों का नाम लिख दोगे आप। ऐसे ही कनकरेंट लाइन, जब कभी भी 3 या 3 से अधिक लाइंस एक ही पॉइंट पे मीट कर रही हो या एक ही पॉइंट पे कट कर रही हो, उन लाइंस को हम बोलते हैं कनकरेंट लाइन। ठीक है, तो देखो ये जो पॉइंट है यहाँ पे देखो, ओ है, एन है और एल है, तीनों लाइंस एक दूसरे को कट कर रही हैं। इस पॉइंट पर कट कर रही है ना, ये एल है, ये एन है और ये ओ, 3 लाइन है एक दूसरे को कट कर रही है, यानी कि ये कॉन्करेंट लाइन है। ऐसे ही यहाँ पे देखो, ये एम वाली है, ये पी वाली है और ये एन वाली है, यानी कि ये तीनों भी मिलके कट कर रही हैं यहाँ पर दूसरे एंड में। मतलब ये तीनों भी कनकरेंट लाइन है। ठीक है, तो आप नाम लिख देंगे
L, N and O are concurrent line, whereas M and P and N is also concurrent line, क्योंकि ये यहाँ पे काट रही है। concurrent point क्या होता है? concurrent point मतलब ऐसा point जहाँ पे ये लाई कर रहे हो। concurrent point मतलब ये point का नाम A है और इस point का नाम D है, यानी concurrent point जो हमें मिला A और D। ठीक है। लाइन सेगमेंट कितने हैं? तो लाइन सेगमेंट ये एक है, ये एक है, ये एक है और ये एक है। ठीक है। यहाँ से यहाँ वाला भी एक है। टोटल हमें 5 लाइन सेगमेंट मिलेंगे। एक होगा AC, AC, CD, DB एंड BA और ये AD। ये हमको मिल रहे हैं लाइन सेगमेंट। ये सब बहुत इजी से क्वेश्चंस हैं, आप ये सब खुद से करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, 7 and 8 of this exercise is your assignment work for today. Okay, so that's all for today, students. Taking the reference of this video till question number 5, solve question number 6, 7, 8 and 9. That is your assignment work. Okay, thank you.